उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूँ कि तुम चारों वक्ताओं को, श्रोताओं को, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बैठे बैठे ऊंट बन जाओ। हमारे भोले बाबा का तुमने अपमान किया। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। भोले बाबा को कहा बताओ कि पार्वती मैया कहा कर चुकी। जैसे श्राप लगो कि ऊंट बन जाओ, चारों भैया की समाधि टूटी और जोर से खिलखिला के हंस दिए। पार्वती जी डरी कि हमने तो श्राप दिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बद्दुआ दिया है, दुआ नहीं दिया, और ये हंस रहे। उन्होंने बताया, समझाया, जी तुम्हें मैंने श्राप दिया है, श्राप काहे को इतना प्रसन्न हो रहे। उन्होंने कहा माता ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है, आपने हमारे ऊपर आज कृपा कर दिया। क्योंकि माता जब हम कथा में बैठते हैं ना, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, जल पीने की इच्छा होती है, फिर भी उठ नहीं पाते कि कथा में विघ्न न आए। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े कि भूख लगे तो 4 रोटियां मार के आ जाओ, मन करे तो भैंस की सानी करके आके बैठ जाओ। ऐसे ना कथा करते थे, सुनते थे, तो बैठ के जितने घंटे की कथा होती थी पूरे करते थे। तो उन्होंने पार्वती मैया को समझाया कि मैया बैठते हैं कथा में तो भूख लगता है, प्यास लगता है, लेकिन जो ऊंट बनने का श्राप आपने दिया, ऊंट 1-1 महीने जल नहीं पीते, अब तो ऊंट बन के कथा सुनेंगे मैया, तो अब तो प्यास भी ना लगेगी, अब तो भूख भी ना लगेगी, और आनंद में कथा करेंगे, सुनेंगे। पार्वती मैया चरणों में गिर गई कि धन्य हो ऐसे प्रवक्ता कि हमने श्राप दिया, अब हमें भी इन्होंने अच्छाई ढूंढ लिया कि बस आपको ही आशीर्वाद मिलता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। आज देवर्षि नारद जी को सुंदर ज्ञान दिए उनके भैया। उन्होंने कहा भैया तुम दुखी हो जिस बात से, उन्होंने भक्ति माता का परिचय दिया अपने भैयाओं को। उन्होंने कहा उनके कष्ट को दूर करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए केवल एक उपाय है। वो उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, जो 7 दिन की होती है, अमर कथा है। देवर्षि नारद जी ने पूछा भैया कथा को कहाँ कराएं? उन्होंने कहा सुंदर गंगा जी के तट देख के, किनारा देख के वहीं कथा रखो, और कथा हम करेंगे स्वयं, भक्ति माता के कष्ट दूर करेंगे। देवर्षि नारद जी ने पांडाल लगाए सुंदर, चारों भैया विराजमान हुए मंच पे, और कथा प्रारंभ हो जाती है। देवर्षि नारद जी 4 आसन बिछाए, एक अपने लिए और 3 भक्ति माता के लिए, 2 उनके पुत्रों के लिए। अब यहाँ बात आती है कि पति पत्नी रहे तभी कथा सुनना चाहिए क्या? जो विधवा माता हो गई है या जिसकी पत्नी मर गई, पति है, कथा कराने की इच्छा है, तो लोग कहते हैं ना ना ऐसे लोग कथा ना कराते। अब देवर्षि नारद जी पत्नी कहाँ से लाए? वो तो अकेले बैठे। तो अधिकार कथा सुनने का सभी का है, कलश लेने का अधिकार सभी का है, चाहे विधवा माता हो और चाहे शादीशुदा हो, सुहागन। ये कथा ऐसा कभी कोई मत कहना कि जो विधवा है तो वो कथा ना सुने ना कराएं। सब कलश रखें, कन्या भी रखें, सुहागन भी रखें, विधवा भी रखें। ये तो एक शोभा यात्रा है, हम भगवान की शोभा को बढ़ाते हुए चलते। तो देवर्षि नारद जी ने 4 आसन लगाया और सुंदर कथा चलने लगी। देवर्षि नारद जी गदगद हो रहे हैं सुनकर, और भक्ति माता को कह रहे हैं माता कथा आप सुनो अपने बच्चों को लेके, हम आपके लिए भागवत करा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करा रहे हैं। कथा अच्छी चल रही, और उतने में ही देवर्षि नारद जी ने एक बात पूछ ली अपने भैया से कथा सुनते सुनते, भैया क्या इस भागवत से किसी पापी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो? पापी व्यक्ति की जो कभी पूजा पाठ ना किया हो, ये मानवा पाप में तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग का, जो सत्य के मार्ग में कभी चला ही ना हो, जो माता पिता की कभी सेवा किया ही ना, सत्य भाषा बोला ही ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहा, क्रोध खत्म ही ना हुआ, कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उसके भी काम बन जाते हैं ये सप्ताह यज्ञ की कथा सुनने से। जो मर गया वो पाप करते करते भाग्य नाम से भागवत कराई जाए, वह प्रेत की भी मुक्ति हो जाती। और सच पूछो तो ये कथा केवल भटकती हुई आत्मा के लिए,
कथा सुन के गदगद होते, उनके मुक्ति के लिए ये कथा कराई जाती है और आत्मा की शांति केवल भागवत से मिलती है। अन्य कितनी भी कथा करा लो शांति मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा प्रेत के नाम से भी भागवत कराओ तो बाकी शांति मिलती है, बाकी मुक्ति होती है। अब देवर्षि नारद जी बोले भैया प्रेत के नाम से भागवत कैसे कराई जाए, बाकी मुक्ति कैसे होएगी, वो तो कथा भी ना सुन पावे हो। तो हमने एक कथा सुनाई, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा एक नदी है और तुंगभद्रा तटे व नदी के किनारे पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम्, बहुत पहले की बात है ये, पूर्व जन्म यानी पूर्व के पीछे की बात है, ये कथा है। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यत्र वर्णा यानी उस नदी के किनारे, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं और भाई उसी स्थान पे पंडित जी भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। जिसे आत्मा का तत्व हो, आत्मा का बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? आत्मदेव। तो आत्मदेव निवास करते हैं। आत्मदेव जी पंडित जी जो हैं, इनकी पत्नी है धुंधली। पंडित जी तो बड़े विद्वान प्रकार की, धुंधली विपरीत बुद्धि। पंडित जी अच्छा काम करे, धुंधली उल्टा काम करे। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उल्टा सीधा मिल जावे तो काम बात ना बनती, वो लड़ते रहे, कभी झगड़ा शांति ना होती। एक पति पत्नी थे, आपस में बड़ी लड़ाई होती थी तो पति ने बुद्धि लगाया कि क्या कहें कि ये खुश हो जाए। तो पति